प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब क्या है कि जो अब चल रहा है। परफेक्ट का मतलब कोई भी चीज़ परफेक्ट होना यानी कंप्लीट होना। टेंस का मतलब समय, यानी प्रेजेंट के अंदर कोई ऐसी इंसिडेंट जो कंप्लीट हो चुकी है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। हिंदी के हिसाब से और ट्रांसलेशन के हिसाब से देखेंगे तो पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, ली है, आ है, ए है, ई है, आदि से समाप्त होता है। ये मैंने क्यों लिखा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है तो लिया है आ गया, या मैं अपना काम कर चुका हूँ, एक ही बात है। ठीक है। वह स्कूल गई है, ई है आ गया, लास्ट में साउंडिंग देखनी है। आ है, ए है, ई है की साउंडिंग देखनी है। वह स्कूल गई है या वह स्कूल जा चुकी है, तो दोनों बात एक ही है। इसलिए मैंने इसको डिटेल में कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? रूल 1, हेल्पिंग वर्ब हैज इज यूज्ड, यानी हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होगा वो हैज और हैव का प्रयोग होगा। ठीक ठीक है। अब हमें ये जानना है कि हैज किसके संग आएगा और हैव किसके संग आएगा। ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है। उसके संग हमेशा है जाएगा। आई इसके अंदर एक्सेप्शन केस है, आई के संग हमेशा है आता है, ये आपने ध्यान रखना है। आई, वी, दे, यू, और प्लूरल है आएगा। क्लियर? रूल नंबर 2, रूल 2, थर्ड फॉर्म यूज्ड, यानी इसके अंदर थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है। रूल 3, कुछ एक वर्ड है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये आपको थोड़े बहुत दिमाग के अंदर 2-3 दफे पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे बिफोर, ये इस टेंस के अंदर आता है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। वंस, एक बार। ट्वाइस, दो बार। थ्राइस, 3 बार। ऐसे थ्राइस बढ़ते जाएंगे। जब आपको समझाने के लिए है, ये थ्राइस हो गया। ठीक है। सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स, ये इस टेंस को इंडिकेट करता है। सेवरल टाइम्स का मतलब होता है कई बार। सेवरल टाइम्स, कई बार। ऑलरेडी भी इस टेंस के अंदर आता है। ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, मैं इस काम को पहले ही कर चुका हूं, तो ऑलरेडी भी इसी में आता है, पहले से। सो फार, अभी तक। ये वर्ड याद करने हैं आपने। एज यट, अभी तक। एज यट, अभी तक। जस्ट नाउ, अभी अभी। जस्ट नाउ, अभी। टिल नाउ, अब तक। ठीक है। रिसेंटली, अभी कुछ समय पहले। रिसेंटली, कुछ समय पहले। प्रेजेंट, अभी। प्रेजेंटली मतलब अभी।
दिस ईयर, इस साल। ये कुछ एक टेक्निकल वर्ड है जिससे ये पता चलता है कि ये टेंस जो है परफेक्ट का है। ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप कॉलेज लेवल तक, जिनकी इंग्लिश बी या सी होती है, और 9th और 10th तो है ही, उसके अंदर आता है एक टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स बनना है, तो इनको देख के करना है। ऑलरेडी होगा तो हमेशा है जो के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सो फार, एज यर, जस्ट नाउ, टिल नाउ, रिसेंटली, प्रेजेंटली, दिस ईयर, बिफोर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेवरल टाइम्स। औरों के अंदर भी बिफोर और कई टेक्निकल वर्ड आते हैं, लेकिन वो जब मैं आपको उस टेंस के अकॉर्डिंग क्लियर करता हुआ जाऊंगा। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ये इस टेंस के अंदर ये वर्ड आते हैं। अब इसके भी 4 पार्ट होते हैं। पहला है अफर्मेटिव। कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर फार्मूला जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं सिंपल सेंटेंस। कौन से सेंटेंस होते हैं? सिंपल सेंटेंस। इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग है जो आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर फुल स्टॉप आएगा। कभी भी सेंटेंस बनाओगे तो इस फॉर्मेशन के अंदर बनाओगे। जैसे आई हैव सीन ताज एट आगरा ट्वाइस। मैंने जो है ताजमहल को देखा है आगरा के अंदर 2 बार। तो देखो, आई आ गया सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हैव लग गया, तो आई के साथ हैव लगता है, वो ऊपर बता चुका हूं। वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया ताज एट आगरा, और ट्वाइस जो है इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये वाला टेंस है। ठीक है, रूल नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है, ट्वाइस, थ्राइस। तो आई हैव सीन ताज एट आगरा ट्वाइस, मैं 2 दफ़े आगरा को देख चुका हूं। सिंपल सेंटेंस। अब अगला होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नेगेटिव का मतलब होता है नहीं वाले, जिसमें नोट आता है। नहीं वाले वाक्य जिसमें नोट आता है। सबसे पहले इसका जो है फार्मूला देख लीजिए आप। फार्मूला होगा इसके अंदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है जो आ जाएगा, फिर नोट आता है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा? नोट आएगा। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। जैसे एग्जाम्पल है, उन्होंने अपना काम समाप्त नहीं किया है अभी तक। तो उन्होंने, उन्होंने की इंग्लिश दे हो गई, दे के संग हैव लग गया, फिर नोट लग गया, काम समाप्त करने की फिनिश्ड होगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी फिनिश्ड। दे से देयर बनता है, अपना काम देयर हो जाएगा। वर्क, सो फार या एज यट, उन्होंने अभी तक अपना काम समाप्त नहीं किया है। दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क सो फार, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है? क्या वाले वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? क्या वाले वाक्य। इसमें क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, बहुत आसान फार्मूला है। सबसे पहले है जो आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है जो आगे के आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, किसी से क्वेश्चन पूछा आपने, हैव यू सीन इन दिस मूवी बिफोर, क्या तुमने ये मूवी पहले कभी देखी है या देख चुके हो? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैव यू सीन दिस मूवी बिफोर, तो हैव यू के अकॉर्डिंग आ गया, सीन थर्ड फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया दिस मूवी, बिफोर टाइम को इंडिकेट कर रहा है, पहले। ये रूल नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है, बिफोर। ठीक है, इससे अगला जो है वो आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क वाले, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं वाले, और सेंटेंस होता है वाक्य, यानी जिसमें क्या भी आता हो नहीं भी आता हो। लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क आएगा। फॉर्मूला सेम है, बस नोट लग जाएगा, है जो पहले आ जाएगा इसके अंदर क्वेश्चन मार्क के लिए, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट आ जाएगा नहीं के लिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हैव यू नॉट ईटन या टेकन, लेना, हैव यू नॉट टेकन यूर लंच एज यट, तुमने अपना लंच अभी तक नहीं किया है, किया है आ गया आखिरी में, या तुम अपना लंच अभी तक नहीं कर चुके हो। ठीक है, सब्जेक्ट जो है इसके अंदर यू है, यू के अकॉर्डिंग है जो पहले आ गया, और फिर नेगेटिव के लिए नोट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन या इटन, ऑब्जेक्ट हो गया यूर लंच एज यट, एज यट इसको इंडिकेट करता है, और यूर लंच ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? इसको जो है याद कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।